भी दो। एक पल के लिए मामले पर विचार करने के बाद अपंग लड़के ने दुख से अपना सिर हिला दिया। मैं सच में उसके लायक नहीं हूँ। कुछ समय पहले ही हमारी शादी का समझौता टूट गया था, क्योंकि उनके दादा दादी एक दूसरे के करीब थे। उन्होंने दिल से पोते पोतियों को एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया था। हालांकि उसके दादा की मौत के साथ उसके वंश का पतन शुरू हो गया था, जिसके बाद लड़के को खुद गंभीर चोटें लगी थी, जिससे उसकी इनर ब्रीथ नष्ट हो गई थी, जिससे वह अब और ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसी समय उसका बायां पैर अपंग हो गया था और कितने भी डॉक्टर मिले हों, उनमें से कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। ऐसी सिचुएशन का सामना करते हुए आखिरकार वह बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था। इसके अलावा वो अपने लुक और कंडीशन के कारण उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। उन दोनों के बीच को अंतर को देखते हुए उसने महसूस नहीं किया कि वह उसके लायक है। उनकी पोजीशन और कंडीशन ने उनके विवाह समझौते के टूटने को एक अनिवार्यता बना दिया था। लड़का गहरी सांस लेते हुए कमरे में गया और एक बॉक्स पकड़ा। उसने बॉक्स एल्डर को सौंप दिया। ये शादी का समझौता है जिसने हमारे संबंधों को एक साथ रखा है। उसे दे दो और उसे बताओ कि हम इस दिन से अजनबी रहेंगे। मुझे आशा है कि वह फ्यूचर में अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लेगी। लड़के ने बॉक्स देते हुए कहा। थर्ड यंग मास्टर। एल्डर अनूप का चेहरा लाल हो गया। वो इसे कार्यवाही के महत्व को समझ गया था और वह बस कुछ कहने ही वाला था कि आखिरकार उसने खुद को रोक लिया और इसके बजाय सिर हिला दिया। तो ठीक है, वो ये सब ऐसे ही जाने देने वाला है। विपिन ने अपनी पलकें झपकाई। उसने सोचा था कि लड़का अपना आपा खो देगा और इस तरह लड़का कुछ असाधारण हासिल करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट लड़के ने सच में शादी के समझौते को ऐसे ही वापस कर दिया। ये उसे लड़के से अलग नहीं था जो अपना चेहरा दूसरे को पटाने के लिए बाहर रखता था। एक दर्शक के रूप में भी विपिन मुश्किल से ही यह देखना सहन कर सकता था। हालांकि उसने हमेशा एक लो प्रोफाइल बनाए रखने की कोशिश की थी, भले ही वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही हो और उसे एजोर में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। इसलिए उसने फाइनली लापरवाही से न बोलने का फैसला किया। मैरिज एग्रीमेंट लेने के बाद श्रेष्ठ अनूप घूमे और चले गए। शांत आंगन में थर्ड यंग मास्टर ने अचानक अपनी तलवार उठाई और उसे पास के एक पत्थर पर बुरी तरह से काट दिया, जिससे उस पर एक गहरा निशान हो गया। ऐसा लग रहा था वो इस मामले से पूरी तरह से अप्रभावित नहीं था। बस उसने चिंता न करने के लिए श्रेष्ठ अनूप से अपने इमोशंस को छुपा लिया था। लड़के ने जो ताकत लगाई थी उसके माध्यम से विपिन बता सकता था कि वो लड़का संत लेवल 6 का एक्सपर्ट था। अगर ये मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर होता तो किसी व्यक्ति के लिए 16-17 साल तक संत लेवल 6 तक पहुंचना एक शानदार अचीवमेंट होती। हालांकि पहले की बातचीत को देखते हुए ऐसा लग रहा था एजोर में ऐसा कारनामा एवरेज से भी कम था। अपना गुस्सा निकालने के बाद अपंग लड़का आखिरकार थोड़ा शांत हो गया। इसी पर उसे याद आया कि जिस इंसान को उसने बचाया था वो पास ही खड़ा था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको अपना एक शर्मनाक पक्ष दिखाया है। ठीक है, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैं इंद्रसेन हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं विपिन सेन हूँ। विपिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, तो आपका नाम विपिन है? अपंग लड़के ने कहा। मैं अर्कला सिटी के घोष फैमिली का तीसरा यंग मास्टर अथर्व घोष हूँ। भाई अथर्व, विपिन ने सिर हिलाकर कहा। मैंने आपको पहले क्लाउड स्वॉर्ड हॉल के बारे में बोलते हुए सुना। मैं सिर्फ एक क्यूरोसिटी के कारण पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या ये ग्रुप है? ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा साफ सवाल ने अथर्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। उसने पूछा, भाई विपिन, क्या आप क्लाउड स्वॉर्ड हॉल के बारे में नहीं जानते हैं? विपिन के चेहरे पर उलझन देखकर उसने एहसास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और कहा, ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। भाई विपिन, आप एक लड़ाकू नहीं है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने कभी क्लाउड स्वॉर्ड हॉल के बारे में नहीं सुना है।
जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे फॉरसेकन कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। कहानियों के अनुसार जिस दुनिया में हम रहते हैं वो देवताओं की दुनिया का एक हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन इसे इससे अलग कर दिया गया था और फेंक दिया गया था। फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में 6 मेन ग्रुप्स हैं और क्लाउड स्वॉर्ड हॉल उनमें से एक है। इन 6 मेन ग्रुप्स में से किसी में भी प्रवेश करना एक महान सम्मान के रूप में देखा जाता है। क्लाउड स्वॉर्ड हॉल में शामिल होने के लिए इच्छा रखने वाले अनगिनत लोग हैं। यहाँ तक कि अगर कोई एक तुच्छ शिष्य के रूप में प्रवेश करता है तो उस शिष्य के पीछे का वंश रैंकों के माध्यम से ऊपर उठ सकेगा। जब उसने विपिन को बचाया तो वो विपिन के शरीर में एनर्जी की जरा से भी हलचल महसूस नहीं कर सका, इसलिए उसने मान लिया था कि विपिन एक साधारण इंसान था, लड़ाकू नहीं। 6 ग्रुप ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें फॉरसेकन कॉन्टिनेंट पर कोई भी लड़ाकू अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन सामान्य इंसानों के लिए ऐसे अस्तित्व उनसे बहुत दूर थे जिनके बारे में उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह देखते हुए कि विपिन एक लड़ाकू नहीं था, ये बहुत हैरानी की बात नहीं थी कि उसने क्लाउड स्वॉर्ड हॉल के बारे में नहीं सुना था। 6 मेन ग्रुप्स, क्या यह कोई मास्टर टीचर हॉल नहीं है? विपिन ने असमंजस में पूछा। मास्टर टीचर हॉल? वो क्या है? अथर्व ने कंफ्यूजन में अपना सिर हिलाया। ओह, ये तो सिर्फ एक मजाक था। अथर्व के लहजे को देखते हुए ऐसा लग रहा था वास्तव में फॉरसेकन कॉन्टिनेंट पर कोई मास्टर टीचर हॉल नहीं था। जारी रखने से पहले उसने एक पल के लिए सोचा, तो 6 ग्रुप फॉरसेकन कॉन्टिनेंट के लीडर हैं? बिल्कुल, 6 ग्रुप्स के अलावा एक दुर्जेय शक्ति भी है जिसे ईथर हॉल के रूप में जाना जाता है। ये कई हजार साल पहले अचानक फॉरसेकन कॉन्टिनेंट पर दिखाई दिया जब एक पावरफुल एक्सपर्ट ने ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। वे एथेरियल टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करते हैं, एक ऐसा रिसोर्स जिसके कॉन्टिनेंट के सभी लड़ाकू को वैल्यूएबल रिसोर्सेस के लिए व्यापार करने और सच्चे एक्सपर्ट बनने के लिए जरूरत होती है। ईथर हॉल? एथेरियल टोकन व्यावहारिक रूप से फॉरसेकन कॉन्टिनेंट के सभी देशों में बेचा जाता है। टोकन के कांटेक्ट में आने से व्यक्ति की चेतना ईथर हॉल में लाई जाएगी। वहां जब तक कोई कीमत चुका सकता है तब तक वो ध्यान की तकनीकें सीख सकता है, औषधीय जड़ी बूटियां खरीद सकता है, अपना लेवल बढ़ा सकता है या यहाँ तक कि किलर्स को किराए पर भी ले सकता है। इसमें वो सब कुछ है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। यहाँ तक कि 6 ग्रुप्स के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ईथर टोकन किसी की चेतना को ईथर हॉल में लाता है। विपिन ने इस अजीबोगरीब आर्टिफैक्ट के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। भाई अथर्व, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आपके पास वो चीज़ है? मेरा लेवल कम है और मेरे टैलेंट में भी भारी कमी है। यहाँ तक कि मेरी मंगेतर ने भी हमारे मैरिज एग्रीमेंट से हटने का ऑप्शन चुना है। मैं ऐसा कुछ रखने के लायक कैसे हो सकता हूँ? अथर्व ने गहरी आह भरते हुए कहा। ओह, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा लगता है कि मैं अपने शब्दों से बहुत ज़्यादा व्यवहारहीन था, विपिन ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसके बाद वो बाकी टॉपिक्स पर चले गए और फॉरसेकन कॉन्टिनेंट की गहरी समझ हासिल करने के लिए कुछ बाकी सवाल पूछे। जबकि अथर्व खुद को एक्सप्रेस्ड करने में थोड़ा अजीब था और लो कॉन्फिडेंस से पीड़ित था, लेकिन विपिन बता सकता था कि सामने वाला सच में बहुत दयालु था। उसे सीरियसली इंजर्ड देखकर सामने वाले ने उसे वापस लाकर उसकी पट्टी कर दी थी। इससे उसे लगा कि अथर्व एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। अथर्व के माध्यम से विपिन को पता चला कि 3 दिन बीत चुके थे जब अथर्व ने उसे देखा था और उसे वापस लाया था। फॉरसेकन कॉन्टिनेंट पर ताकत को बहुत माना जाता था। अथर्व जिसे घोष फैमिली से आया था, उसका 20 साल पहले भी बहुत नाम था। इसे सिटी लॉर्ड रेसिडेंसी के बराबर माना जाता था या ज़्यादा सटीक होने के लिए यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड रेसिडेंसी को भी घोष फैमिली के चारों ओर सावधानी से चलना पड़ता था। अनफॉर्चुनेटली 10 साल पहले हुई दुर्घटना में घोष फैमिली के लगभग सभी एक्सपर्ट का निधन हो गया था और उस घटना में उसके 2 बड़े भाइयों की भी जान चली गई थी। यहाँ तक कि उसकी फाउंडेशन भी खराब हो गई थी, जिसका कारण वो अभी इस कंडीशन में था। उसकी फैमिली के पतन के साथ पिछले सहयोगी तेजी से उसके खिलाफ हो गए और उनके दुश्मनों ने इस स्थिति को भुनाने के लिए उनका फायदा उठाया। इससे उसके परिवार के सभी ताकतवर लोग मारे गए। अभी उसके और पुराने नौकर अनूप के अलावा व्यावहारिक रूप से दूसरा कोई भी नहीं बचा था।
जो रेसिडेंसी एक बार 1000 मील से ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ था, अब उसमें बस ये अंदर का आंगन और एक बाहरी आंगन था। घोष फैमिली का पूरी तरह से खात्मा हो गया था। अगर उसके और सिटी लॉर्ड रेसिडेंसी के बीच शादी का समझौता नहीं होता, तो संभावना थी कि उसके पास इतना भी नहीं बचा होता। हालांकि दूसरी यंग मिस्ट्रेस के विवाह समझौते को तोड़ने के बाद यहाँ तक कि घोष फैमिली के दुश्मनों को उस पर एक कदम उठाने से रोकने वाला अंतिम संयम भी गायब हो जाएगा। तब सचमुच सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, विपिन ने अपना सिर हिलाया। ताकत समृद्धि की नींव थी। खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत के बिना एक शक्ति, चाहे वह कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, अंततः गिरावट में आ जाएगी। भाई विपिन, मुझे लगता है कि आपको भी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में एक मोटा विचार होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 3 दिनों में अवसर का लाभ उठा सकता हूँ जब क्लाउड स्वॉर्ड हॉल नए नौकरों की भर्ती करता है। शायद घोष फैमिली की वापसी हो सके, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सिचुएशन पूरी तरह से निराशाजनक है। इसके अलावा शिवानी के शादी के एग्रीमेंट से पीछे हटने के बाद मुझे डर है कि ये जगह बहुत लंबे समय तक सेफ नहीं रहेगी। आदर्श ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि कहा जाता है, गरीब का बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाता है। सालों से एल्डर अनूप के साथ मिलकर अथर्व ने जिन कई कठिनाइयों का सामना किया था, उन्होंने उसे दुनिया की कठोरता सिखाई थी। ये वास्तव में एक चमत्कार था कि उसने अपनी दयालु आत्मा को इन सब के बीच बचा कर रखा था। भाई विपिन, क्योंकि आप पहले से ही चल फिर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे मामलों में फंसो। जैसे ही उसने कहा, अथर्व ने अपनी जेब से 2 विशेष रूप से तैयार किए गए सोने के सिक्के निकाले और उन्हें विपिन के हाथों में रख दिया। ये ईथर के सिक्के हैं जो ईथर हॉल में चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ वक्त का खाना मिल जाएगा। तुम बहुत दयालु हो। यह देख कर कि कैसे अथर्व अपनी कठिन दुर्दशा के बावजूद अभी भी उसके बारे में चिंतित था, विपिन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अथर्व को गौर से देखते हुए कहा, भाई अथर्व, क्या आप मेरे लिए एक बार फिर तलवारबाजी कर सकते हैं ताकि मैं इसे देख सकूं?